जी बेटा, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है 125x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 75x² प्लस 15xy का स्क्वायर। तो यहाँ भी बेटा आपने यही काम करना है कि क्यूब का जो होल का फार्मूला है ये वाला, ये आपने कंप्लीट करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने ये देखना है कि हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है और जो सेकंड टर्म है वो कौन सी है। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 125x का क्यूब है और जो सेकंड टर्म है वो y का क्यूब है। तो पहले अरेंजमेंट कर लेंगे। ये जो टर्म है ये हमने इधर डालनी है और ये जो आखिरी दो टर्म है इनको हमने इधर ले आना है। ये हमारी मिडिल टर्म है फार्मूले के मुताबिक, जिसमें दोनों आ रहे हो वेरिएबल x भी आ रहा हो और y भी आ रहा हो। तो ये दो मिडिल टर्म्स होती हैं और ये जो हमारा y का क्यूब है ये बिल्कुल लास्ट पे ले जाएंगे। तो अब करना आपने ये है कि पहली टर्म को क्यूब बना देना है। तो 125 किसका क्यूब है? ये बेटा 5 का क्यूब जब आप करते हैं तो ये आता है 125, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें ना, 5 ज़रा 5 ज़रा 5, तो ये आते 125। और यहाँ पे देखें तो x का क्यूब पहले से है तो ये बन जाएगा 5x का होल क्यूब। इसी तरह से आपने लास्ट टर्म पे आ जाना है और ये तो ऑलरेडी क्यूब बना हुआ है तो आपने लिख लेना है कि ये y का क्यूब है। तो बेटा ये हमारा a है और ये हमारा b है। बाकी जो रह जाती हैं मिडिल टर्म्स ये वाली, इनको आपने फैक्टराइज करके लिखना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे? इस फार्मूले के मुताबिक। इस फार्मूले में ये जो दो टर्म है ना, ये आपको इन्हीं दो टर्म्स के बारे में बताती हैं कि ये आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूले में देखें क्या है हमारे पास, -3 है तो यहाँ पे आपने डालना है -3। उसके बाद देखें a का स्क्वायर है तो a हमारा 5x है तो यहाँ पे आ जाएगा 5x का स्क्वायर। उसके बाद देखें b है तो b हमारा क्या है, y है तो यहाँ पे आ जाएगा y। उसके बाद +3a है तो यहाँ पे 3 डालेंगे और a की जगह लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है हमारी 5x। तो ये 5x आ गया। और उसके बाद देखें b का स्क्वायर है यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म y है और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। ये जो है ये y का स्क्वायर है, यहाँ पे आपने करेक्ट कर लेना है। उसके बाद बेटा अगर आपको माइनस नज़र आ रहा है तो माइनस ये वाला और ये वाला, क्योंकि दो दो माइनस हैं तो ये दो माइनस सिर्फ माइनस वाले फार्मूले में आते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, उसके बाद जगह छोड़ के थोड़ी सी साइन की, ये y लिख लेना है तो ये हमने लिखा 5x और उसके बाद हमने y लिख लेना है, जगह हमने दरमियान में छोड़ देनी है। और यहाँ पे अगर दो माइनस आपको नज़र आ जाए तो ये माइनस वाला फार्मूला ही होता है। तो यहाँ पे आपने माइनस डाल के होल के ऊपर क्यूब डाल देना है। तो ये बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है।